होती है और निवृत्ति भी सुख की प्राप्ति के लिए। पहले शादी करी सुख के लिए, नहीं मिली, फिर डाइवोर्स किया, वो किस लिए? वो भी सुख के लिए। देखो, एक आदमी है डट के खाता है मस्त, वो भी दुखी होता है। खाता है सुख के लिए, होता है दुखी। दूसरा उपवास करता है और दिन भर क्या क्या करते रहता है, वो भी दुखी होता है। इन शॉर्ट, हमारे जीवन के दो ही पहलू है, एक तो प्रवृत्ति, दूसरी निवृत्ति, और सभी के सभी केवल सुख की प्राप्ति के लिए। यहां हम गलत होते हैं। देखो, जो भी करना है या नहीं करना है, खुशी से करो। सुख के प्राप्ति के लिए नहीं, प्रसन्नता से करो। कितना फर्क पड़ेगा लाइफ में। क्योंकि जो खुशी होती है, हम कोई भी व्यक्ति केवल इसी क्षण सुखी रह सकता है, बाद में सुखी होंगे ये कभी नहीं होगा। इसीलिए अपना जो महामंत्र है ना, मौज में रहो, बी हैप्पी। यू कैन बी नाउ ओनली, यू कैनॉट बी लेटर। देखो संतो, कितनी महत्व की बात है। इसीलिए ये कर्म की फिर उपासना, उपासना किस लिए करते हैं? उपासना करते हैं इच्छा को पूरा करने के लिए। एक तो ये है, आप कोई भी स्तोत्र पढ़ लो, स्तोत्र के बाद में क्या आता है? फलश्रुति जिसको कहते हैं। अर्थार्थी लभेत अर्थ, पुत्रार्थी लभे पुत्र, कामार्थी लगेत काम, मोक्षार्थी लभेत मोक्ष। माने ये करो तो ये मिलेगा, इन्वेस्टमेंट है। देखो, और इसी में फंसे रहते। तीसरी बात उपासना की, डर डर के करते हैं, प्रसन्नता से नहीं करते। देखो यार, आज का तो एकादशी था, पता नहीं मेरे से क्या गलती होगी, मैं भूल गया और मैंने अब चावल दाल दाल सब्जी सब खा लिया, अब क्या करे? हमको पूछा था एक बार चेन्नई में, किसी गुजराती ने पूछा था, स्वामी जी, आज एकादशी थी, मैं भूल गया, मैंने यहाँ का सब वड़ा सांबार इडली सब कुछ खा लिया, अब क्या होगा? हमने कहा कुछ नहीं होगा। बोले कैसे? बोला तुम कहाँ हो? साउथ इंडिया में। साउथ इंडिया में उपवास का तात्पर्य केवल सफाई सफेद चावल नहीं खाना, बाकी दबा के खाओ, वो एकादशी है। तो जब भी आपको एकादशी करनी है, साउथ में आ जाओ, दबा के खा के वापस चले जाओ। देखो महाराज, तो फिर मैंने एकादशी का व्रत तोड़ दिया, अब मुझे पाप लगेगा। हमारी उपासना डर डर के होती है, प्रेम से नहीं होती। देखो, अब उपासना का तात्पर्य क्या है? उपासना का तात्पर्य है अपने मन को ट्रेनिंग देना कि हमारा मन जिस कार्य में लगाना है, उस कार्य में मन 100% लगे। देखो, तो उसमें कोई क्रिया होती है कि जैसे पुष्प का ऑफरिंग करना है, भगवान को फूल चढ़ाने हैं, तो उसमें अब कौन से भगवान है? शिव जी है तो सफ़ेद लेना है, देवी है तो लाल लेना है, विष्णु भगवान है तो पीला लेना है, सब प्रकार के फूल है, चंदन है ये। अब आपको एकाग्रता से देखना है कि मैं किसको क्या चढ़ा रहा हूँ। तो मन को पूरी तरह से उपलब्ध करना, ये उपासना का तात्पर्य है। ओ, भगवान के चरणों में हमको फूल चढ़ाने हैं। आप किसी भी मंदिर में चले जाओ, विशेष करके दक्षिण भारत के मंदिर में, वहाँ जो पंडित जी है ना, वो अष्टोत्तर ये कहते हैं, पुष्पांजलि करते हैं, और भगवान कैच करते रहते हैं, कहाँ गिर गया, कहाँ गिर गया। बहुत महत्व की बात है। उपासना का तात्पर्य हमारा मन 100% उपलब्ध है, और एक बार हमारा मन जिस काम में लगाओ उसमें पूरी तरह से लग जाता है,
ये जब हो गया, तब हमारी उपासना सफल हो गई। तो बाहर की जो सगुण उपासना है, वो अपने मन को एकाग्र करने के लिए है। कितनी महत्व की बात है। अब ऐसा जो मन अब एकाग्र हो गया, अब इस एकाग्र मन को आत्मचिंतन में लगा सकते हैं। जो हमारा मन दुनिया में भटकता है, उसको आत्मचिंतन में नहीं लगा सकते। तो